एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ 1 या 2 बार तो अवश्य ही पकड़ते होंगे। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? यह सुनकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी अपनी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बीरबल बोले, जहाँपनाह, यदि इजाज़त हो तो एक सवाल मैं भी पूछूं? अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, आपके सवाल का जवाब मेरे सवाल में ही है। अकबर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो पूछो। मेरे हाथ का पत्नी के हाथों से दिन में 1-2 बार ही स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो मूंछ पर दिन भर में 10 या 20 बार अवश्य लगता है। इसलिए आप ही बताएं, आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, मूंछ के बाल की गणना कठिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को गिनना संभव है। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा चूड़ियां पहनती है, अतः निश्चित संख्या गणना किए बिना बताना असंभव है। बीरबल मुस्कुराए, फिर आगे बोले, अच्छा, जनान खाने में आप रोज़ जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती होगी। क्या आप बता सकते हैं उस जीने में कितनी सीढ़ियां हैं? यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, कभी उनको गिनने का अवसर नहीं मिला, आखिर हम बेवजह सीढ़ियां क्यों गिनेंगे? तब बीरबल बोले, जहाँपनाह, सीढ़ियां तो बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए तो चूड़ियों की संख्या कैसे ठीक ठीक बताई जा सकती है? यदि सीढ़ियां गिनी जा सकती तो चूड़ियां न गिनने के दोषी हम थे। यह बात सुनकर अकबर बोले, तुमसे जीतना मुश्किल है बीरबल। बीरबल मुस्कुराकर रह गए। एक बार बीरबल बादशाह अकबर के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन के बाद उनको मूंगफली खाने के लिए दी गई। बीरबल और अकबर दोनों मूंगफली खाकर छिलके नीचे डाल रहे थे। दोनों के नीचे छिलकों का ढेर लग गया। अकबर ने ढेर देखा तो उनके दिमाग में बीरबल के मज़े लेने की तरकीब आई। अकबर ने चुपचाप अपने छिलके बीरबल के नीचे सरका दिए। बीरबल यह नहीं देख पाए। तभी अचानक अकबर उठे और ज़ोर से बोले, बीरबल, मुझे विश्वास नहीं होता, तुम इतनी मूंगफली कैसे खा सकते हो? तुम तो सच में भुक्खड़ हो। सभी दरबारियों ने यह सुनकर बीरबल की कुर्सी के नीचे लगे ढेर को देखा, लेकिन बीरबल शांत होकर बैठे रहे। वह जानते थे कि अकबर उनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन चालाक बीरबल दरबारियों के सामने अपने आप को मूर्ख नहीं बनने देना चाहते थे। तभी वे अकबर से बोले, आप बिल्कुल सही है, मैं भुक्खड़ हूँ। यह सच है कि मैंने इतनी सारी मूंगफली खाई है, लेकिन जहाँपनाह, आपने मुझे हैरान कर दिया। आप मूंगफली के साथ उनके छिलके भी कैसे खा सकते हैं? बीरबल ने दरबारियों को अकबर की कुर्सी के नीचे देखने को कहा। उन्होंने देखा, न तो उनकी कुर्सी के नीचे कोई छिलका था और न ही कटोरे में। दरबारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अकबर का चेहरा लाल हो गया। बीरबल को मूर्ख बनाने के चक्कर में वे स्वयं मूर्ख बन गए। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम कहते हो ईश्वर सब जगह है? बीरबल बोले, हाँ जहाँपनाह, ईश्वर सब जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। अकबर ने अपनी एक हीरे की अंगूठी निकाली और बीरबल से पूछा, क्या इस अंगूठी में भी तुम्हारा भगवान है? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहाँपनाह, वह इस अंगूठी में भी अवश्य है। बादशाह ने कहा, तुम मुझे इसमें दिखाओ। बीरबल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कुछ समय मांगा। बीरबल ने उसे 6 महीने का समय दिया। बीरबल घर पहुंचा। वह बहुत परेशान था। वह जानता था कि इस समस्या का कोई न कोई हल तो ज़रूर है, लेकिन वह जानता नहीं था। वह बिना उत्तर ढूंढे बादशाह का सामना नहीं करना चाहता था। वह कमज़ोर हो गया। इस घटना के कुछ समय बाद एक छोटा लड़का उसके घर पर भिक्षा के लिए आया। उसने बीरबल से पूछा, आपको क्या परेशानी है? आप इतने उदास और परेशान क्यों हैं? आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के उदास होने का
कोई कारण नहीं हो सकता। खुशी और प्रसन्नता बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताएं हैं। सच, बीरबल ने कहा। बीरबल ने फिर उसके और बादशाह के बीच हुई पूरी बात बताई। क्या आप इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं? मैं तुम्हें इस बात का जवाब एक पल में दे सकता हूँ, लेकिन क्या आप मेरी बादशाह से व्यक्तिगत रूप से बात करवा सकते हैं? बीरबल राजी हो गए और उस लड़के को दरबार में ले जाकर बादशाह से कहा, जहाँपनाह, आपके प्रश्न का उत्तर ये छोटा बालक भी दे सकता है। अकबर ने उस लड़के के साहस की प्रशंसा की और उत्तर सुनने को व्याकुल हुए। उसने लड़के से पूछा, अगर ईश्वर सब जगह है तो बेटा, क्या तुम मुझे इस अंगूठी में भगवान दिखा सकते हो? जहाँपनाह, लड़के ने जवाब दिया, मैं आपको एक पल में उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे प्यास लगी है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक गिलास लस्सी पीने के बाद दूंगा। बादशाह ने लस्सी लाने को कहा। लड़के ने लस्सी पीनी शुरू की और बोला, जहाँपनाह, मैं मक्खन वाली लस्सी पीता हूँ। आपका सेवक जो लस्सी लेकर आया है वो मुझे पसंद नहीं आई और इसमें से मक्खन नहीं निकल रहा है। बादशाह ने कहा, इस लस्सी में बहुत मक्खन है। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा। अगर जहाँपनाह को विश्वास है कि इस लस्सी में मक्खन है तो मुझे मक्खन दिखा दे। बादशाह ज़ोर ज़ोर से हंसे और बोले, मैं बताता हूँ। तुम इतना भी नहीं जानते कि लस्सी से मक्खन उसे बिलोने के बाद ही निकाला जा सकता है, और तुम यहाँ पर मुझे भगवान को दिखाने आए हो। मैं कोई मूर्ख बच्चा नहीं हूँ। लड़के ने जवाब दिया, मैं तो आपको आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। बादशाह उलझन में पड़ गए। लड़के ने कहा, जहाँपनाह, इसी तरह ईश्वर सब वस्तुओं के अंदर है। वह हर वस्तु के अंदर है। उन्हें हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें अपने मन की आँखों को जगाना जरूरी है। हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और उन्हें अपनी बुद्धिमानी की आँखों से देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने शरीर के पंच तत्वों और वस्तुओं को बिलोकर अलग करना पड़ता है, दही की तरह। उस लड़के ने बादशाह के प्रश्न का उत्तर दिया और बादशाह उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लड़के से पूछा, बच्चे, अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारा भगवान हमेशा क्या करता रहता है? बालक ने कहा, जहाँपनाह, यह ईश्वर ही है जो हमारी संवेदनाओं को शक्ति देता है, हमारे दिमाग को समझ देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है, और यह उन्हीं की शक्ति है जिससे हम जीते और मरते हैं। मनुष्य सोचता है कि वही कलाकार है और अपनी कलाओं का आनंद लेता है, लेकिन मनुष्य तो उस शक्ति के हाथों की कठपुतली है। बादशाह के लिए एक छोटे बालक से यह सब सुनना एक नया अनुभव था। बादशाह बहुत खुश हुए और बालक को ढेर सारा धन दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।